हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MCQs हैगा वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस MCQ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और उस आंसर की हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो तुसी ये MCQ वेख के आंसर वेख के तुसी भज नहीं जाना। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो एक्सप्लेनेशन है कि जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आंसर क्यों है और किस वजह से है, ये हम सारा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो आपके सामने MCQ लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज़, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। पहली ऑप्शन है मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है? मोल पर डेसीमीटर। तीसरी ऑप्शन क्या है? मोल डेसीमीटर क्यूब। और चौथी ऑप्शन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ये जो चौथी ऑप्शन है। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसका आंसर डी है, आपने ये देख लिया, लेकिन अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन होती क्या है, किसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पर आने से पहले ना मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है इसी को आप एक्टिव मैस भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में आप एक्टिव मैस की टर्म यूज़ करेंगे और कहीं कहीं पे मोलर कंसंट्रेशन की टर्म यूज़ करेंगे और कहीं कहीं पे आप मोलैरिटी की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मैस और मोलैरिटी ये तीनों सेम चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या एक्टिव मैस को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 डेफिनेशंस बताऊंगा इसकी। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उसको लेकर चलना, उसको याद कर लेना। अब डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट इन ए सर्टन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की एक स्पेसिफिक, एक ख़ास आपने वॉल्यूम लिया हुआ है। ठीक है, और उसमें पाए जाने वाले सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसको बेसिकली आप मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। या मज़ीद सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी कि मोलर कंसंट्रेशन इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक सोल्यूशन जो होता है उसके बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि कम मिकदार में होता है, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है सोल्यूशन के अंदर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, या जनरली हम लोग इस तरह भी कहते हैं कि सोल्यूशन का आपने वॉल्यूम लेना है इन डेसीमीटर क्यूब, या जिसको आप लीटर भी बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर आप मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या एक्टिव मैस के फार्मूले की बात करें तो क्या फार्मूला होता है जी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम लेना है आपने सोल्यूशन का इन डेसीमीटर क्यूब और ऊपर किस चीज़ की वैल्यू लेनी है आपने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो इस तरह से आप मोलैरिटी को डिफ़ाइन करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं या एक्टिव मैस को डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ से इसी फार्मूले से आप देखें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को बेसिकली आप MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम क्योंकि हम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम, तो इस वजह से हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो डेसीमीटर -3 हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप जनरली पढ़ेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, या आप इसको डिनोमिनेटर के में ही लिख सकते हैं, फिर ये पावर जो है वो +3 होगी। ठीक है, ऊपर मोल लिखकर नीचे DM क्यूब लिख दें, डेसीमीटर क्यूब, इस तरह भी ठीक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की। मोलर कंसंट्रेशन को आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की ब्रैकेट्स से। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, अब केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस या जो भी चीज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, सपोज
मैं इन ब्रैकेट्स में H2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप H2 की मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने H2 की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये तो थी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर की समझ आती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।